हाँ जी बच्चों, अज असी करांगे हिंदी दा पाठ जिहड़ा नंबर 2 क्लास 6वीं का पाठ का नाम है सबसे बड़ा धन। शुरू करते हैं बेटा। बहुत समय पहले की बात है कि मुक्तसर आश्रम में कपिल मुनि रहते थे। एक दिन उस मुनि के पास एक गरीब आदमी राहुल आया। कपिल मुनि ने उससे आने का कारण पूछा तो वह कहने लगा, बाबा जी कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पास भी बहुत धन हो जाए, अथवा कोई ऐसा मंत्र ही सिखा दो जिससे मैं इतना धन कमा लूँ कि जीवन भर मुझे कभी कमी ना रहे और मैं आराम से बैठकर खा सकूं। कपिल मुनि ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर राहुल से पूछा, अच्छा पहले वह यह बताओ क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी धन नहीं है? राहुल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं महाराज, एक पैसा भी नहीं है। कपिल मुनि ने फिर पूछा, कोई मकान, कोई खेत, कुछ तो होगा? राहुल ने दुखी होकर कहा, कुछ भी नहीं। कपिल मुनि बोले, अच्छा यदि तू अपनी दोनों आंखें मुझे दे दो तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा। राहुल ने कुछ देर सोचा और बोला, फिर मैं देखूंगा कैसे। नहीं, आंखें तो मैं नहीं दे सकता। मुनि फिर बोले, अच्छा तो दोनों हाथ दे दो। राहुल सोच में पड़ गया, फिर बोला, फिर मैं काम कैसे करूंगा? हाथ देकर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, यह नहीं हो सकता। मुनि ने कहा, अगर तू अपने दोनों पैर दे सके तो मैं तुम्हें 2,00,000 रुपए दे सकता हूँ। राहुल बहुत घबराया और कहने लगा, पैरों के बिना तो मैं चल फिर भी नहीं सकूँगा, ना ही कहीं जा सकूँगा, ना ही कहीं आ सकूँगा, ना ही कहीं जा सकूँगा, इसलिए पैर तो मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकता। कपिल मुनि को गुस्सा आ गया। वह बोले, सोच लो, तुम्हें धन चाहिए और मैं तुम्हें धन देना चाहता हूँ, परंतु जब तू कुछ देगा तभी तो बदले में तुझे धन मिलेगा। यदि तू अपना मुख मुझे दे दो तो मैं तुम्हें 10,00,000 रुपए दे सकता हूँ। राहुल कपिल मुनि की बात सुनकर हैरान रह गया। वह बोला, हे मुनिराज, यदि मैं अपना मुख ही आपको दे दूँगा तो मैं कैसे खाऊँगा, कैसे पीऊँगा? खाए पिए बिना जीवित कैसे रहूँगा? ना किसी से बात कर सकूँगा। आप बताएं, फिर धनवान बनने का क्या लाभ ही क्या है? अब तो कपिल मुनि तंग आ गए। वह बोले, तुम देना तो कुछ भी नहीं चाहते, बिना कुछ दिए धन प्राप्त करना चाहते हो। क्या कभी ऐसा हो सकता है? मैं जो तुमसे लेना चाहता हूँ उसमें से तुम कुछ भी नहीं दे सकते। अच्छा तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, तुम मुझे क्या दे सकते हो? राहुल ने बहुत सोचा पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि अपने शरीर का कौन सा अंग देकर आप लाखों रुपए प्राप्त करे। कुछ नहीं बोला तो कपिल मुनि ने फिर पूछा, क्या तुम केवल अपनी जीभ मुझे दे सकते हो? राहुल ने कहा, नहीं मुनिराज, कभी नहीं। कपिल मुनि मुस्कुरा पड़े और बोले, अरे मूर्ख, तो तू कहता था कि तेरे पास एक पैसा भी नहीं। भगवान ने तुझे एक एक अंग लाखों रुपयों का दे रखा है। स्वस्थ शरीर है ही सबसे बड़ा धन है। इससे मेहनत कर और कमाकर खा, इससे ही तुम्हें जीवन भर सुख मिलेगा। राहुल सब कुछ समझ गया और उसने मेहनत करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते वह अमीर बन गया। इसलिए बच्चों, इस तो शिक्षा मिलती है कि जिहड़ा शरीर है साडा तंदुरुस्त शरीर, यही सबसे बड़ा धन है। चलो शुरू करते हैं अपने दसवां अभ्यास। सब तो पहला नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों में लिखने का अभ्यास करें। उपा पंजाबी च कहते हैं और हिंदी में उपाय। हथ हाथ, दुखी दुखी, पैसा पैसा,
लख लाख, प्राप्त प्राप्त, घबराया घबराया, मूर्ख मूर्ख। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों में को लिखें। ਜਿਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਤ। ਨਿਰੋਗ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਮੇਂ, ਮੂੰਹ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਧਨਵਾਨ, ਨੇੜੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ। नीचे बेटा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने हैं। ये छोटे उत्तर वाले प्रश्न है और ये बड़े उत्तर वाले प्रश्न है ਜਿਹੜੇ 3-4 वाक्य लाइनों ਦੇ ਵਿੱਚ देने ਤੁਸੀਂ। चलो हल करते हैं ਆਪਾਂ। ਇਹ छोटे उत्तरों वाले प्रश्नों के उत्तर ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ठीक है। पहला प्रश्न है कपिल मुनि के आश्रम का क्या नाम था। उत्तर है कपिल मुनि के आश्रम का नाम मुक्तसर था। दूसरा प्रश्न है राहुल कैसा आदमी था। राहुल एक गरीब आदमी था। मुनि ने राहुल से सबसे पहले क्या मांगा। मुनि ने राहुल से सबसे पहले उसकी दोनों आंखें मांगी। चौथा प्रश्न है कपिल मुनि ने राहुल से 10 लाख रुपए से के बदले में क्या मांगा। कपिल मुनि ने राहुल से 10 लाख रुपए के बदले में उसका मुख्य मांगा। आगे बेटा 3-4 वाक्यों में उत्तर दें। ये प्रश्न है पहला कपिल मुनि दोबारा राहुल से दोनों आंखें मांगने पर राहुल ने क्या जवाब दिया। इसका उत्तर है राहुल ने कुछ देर सोचा और बोला फिर मैं देखूंगा कैसे, नहीं आंखें तो मैं नहीं दे सकता। दूसरा प्रश्न है मुनि दोबारा दोनों हाथ मांगने पर राहुल सोच में क्यों पड़ गया। उत्तर ऐसा राहुल सोच में पड़ा फिर बोला मैं काम कैसे करूँगा, हाथ देकर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगा, यह नहीं हो सकता। तीसरा प्रश्न है जब मुनि ने राहुल से उसके दोनों पैर मांगे तो राहुल क्यों घबरा गया। उत्तर है राहुल इसलिए घबरा गया पैरों के बिना तो मैं फिर भी नहीं सकूँगा, ना ही आ सकूँगा, ना ही जा सकूँगा, इसीलिए पैर तो मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकता। अगला प्रश्न बेटा चौथा मुनि द्वारा 10 लाख रुपए का लालच देने पर भी राहुल ने अपना मुख्य उन्हें क्यों नहीं दिया। उत्तर ऐसा वह बोला हे मुनिराज यदि मैं अपना मुख्य ही आपको दे दूंगा तो मैं कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊँगा, खाए पिए बिना जीवित कैसे रहूँगा, ना किसी से बात कर सकूँगा। 5वां प्रश्न है मुनि ने सबसे बड़ा धन किसे कहा। भगवान ने तुझे एक एक अंग लाखों रुपयों का दे रखा है, स्वास्थ्य शरीर ही सबसे बड़ा धन है। ठीक है। अगला प्रश्न है कपिल मुनि द्वारा दी गई सीख से राहुल के जीवन में क्या असर पड़ा। उत्तर है राहुल सब कुछ समझ गया और उसने मेहनत करनी शुरू कर दी, देखते ही देखते वह अमीर बन गया। अगे बेटा ये थानू प्रश्न करवा दिते ने मैं पिछले अभ्यास दे, ठीक है। अगे यदि मैचिंग हैगी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज विलोम शब्दों का मिलान करना है, ठीक है। गरीब विलोम शब्द होंदा बेटा विरोधी शब्द जिन्होंने पंजाबी दे विच असीं कहने विरोधी शब्द, ठीक है। उसका उल्टा जिमें गरीब मैचिंग है गरीब दे नाल अमीर हो गया। जीवन मृत्यु, पास दूर, स्वास्थ्य रोगी, बुद्धिमान मूर्ख, सुखी दुखी। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो दे विच। धन्यवाद।